नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हम हैं वायरल एक मैम के पास जो कि एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं। और इनका कई वीडियो ऐसे तो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहता है, कभी पढ़ाते हुए, कभी गाने के माध्यम से पढ़ाते हुए और कभी बच्चों के साथ हंसते हुए, गाते हुए और नाचते हुए। तो आज हमारे साथ मैम हैं। मैम का नाम है नंदिनी जी, जो अभी रोहतास जिला में पोस्टेड है। सुअरा कौन सा मैम आपका स्कूल है? मध्य विद्यालय भेड़िया सुअरा। मध्य विद्यालय भेड़िया सोरा, उसको माई जी का कुटिया भी कहा जाता हाँ, है। गांव का तो नाम है। वो गांव का नाम है, वहीं पर पोस्टेड है। और वहाँ पर लगभग 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक है मैम। हाँ। वहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ग्राउंड बहुत छोटा है। वहाँ पर बता दें कि मैम के द्वारा खेती भी कराई जाती है। वहाँ पर अपना लोग खेती करते हैं, जो खाना बनता है उसमें मिड डे मील का। मैम नहीं, हाँ, और भी सर हमारे लोग सर हैं, लोग हैं, हाँ, सभी लोग के उनके द्वारा। मिलकर नाना प्रकार के वहाँ पर जो होते हैं इक्विपमेंट होते रहते हैं, तो कार्यक्रम होते सब रहते हैं। कोई के सहयोग से मतलब वो होते चलता रहता है। है, हाँ। लेकिन आपका जो वहाँ पर एक रोल देखा जाता है बच्चों के बीच काफी प्रिय होकर के, हंसी मजाक मतलब खेलते हुए, गाने के माध्यम से, कभी कभी पढ़ते हुए, तो काफी वायरल होता है। मैम की जो खबरें थी, आपको बता दें कि वो नेशनल मीडिया के जो भी चैनल हैं सब पर चलाया गया। लगातार इनको लोग देखे, काफी आशीर्वाद प्यार दुलार मिला, काफी उसके शेयर हुए, काफी उसके व्यूवर्स हुए। तो मैम, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो आप इन चीजों को लेकर आती हैं, हाल ही में आपका बारिश होता है ऐसा कुछ गाने पर था, और तो उस चक धुम धुम। चक झुमझुम, तो इस ये भी पूरा बड़े स्तर पर वायरल हुआ, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक नया प्रयोग था, चूँकि ये चहक में चल रहा था 1 टू 3 क्लास के लिए। जी। लेकिन हमारे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, उनकी भी डिमांड थी कि मैम हम लोग भी ये करना चाहते थे, करना चाहते हैं। तो हमने एक प्रयोग किया और प्रयोग जो है वो काफ़ी सफल रहा। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि बच्चों की उपस्थिति है वो बढ़ी है और बच्चे मनोरंजन रूप से पढ़ रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं आजकल, थोड़ा सा आजकल जैसे कि मोबाइल से ज्यादा जुड़ा होता है पहला चीज, हुँ, तो हुँ। ठीक उस पर भी गाना सुनते हैं, गेम खेलते हैं, हुँ, करते हैं, हुँ। और पढ़ाई में भी उन चीजों को लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गाने के माध्यम से जुड़ जा रहे हैं बिल्कुल। आसान तरीके से। हुँ। तो वो गाना था चक धूम धूम, जिस पर मैम ने पहले भी आप कई गानों को बारे में बताते हुए, पढ़ाते हुए, हम स्वयं इनके विद्यालय में गए भी हैं, तो वायरल हुई थी। तो उसमें क्या था मैम? देखिए, बात ये होता है कि आप हमारी जो पढ़ाई है वो हम किसी और विषय से अगर कोरिलेट करके अगर उसको करें तो वो आसानी से समझ में आती है, रुचिकर हो जाती है और वो लंबे समय तक याद रहता है। तो गाना, नृत्य, संगीत जो है वो लोगों को पहले से ही प्रिय रहा है जी और जी। इससे जुड़ाव लोगों का काफ़ी नज़दीक से रहता है। और जब बच्चे कुछ ऐसी चीज़ों से पहले से ही जो जुड़े हुए हैं और उससे कनेक्ट करके जब मैं विषय वस्तु को लेकर के चलती हूँ तो बच्चे जी। कुछ जल्दी सीखते हैं। जल्दी सीख जाते हाँ, हैं। और ये मेरा नया प्रयोग है। जैसे गाने को लेकर के आपने पिछली बार देखा था, तो वो भी लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया और बच्चों की डिमांड रहती है। मेरा चूँकि हिंदी वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम एक क्लास जो है हमारा वो गाने वाला हम लोग को भी गाने वाला बता होना दीजिए। चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो गाने के माध्यम से कोरिलेट करके और स्त्रीलिंग-पुल्लिंग उनका करना आसान होता है। सिर्फ़ एक ही शब्द नहीं बल्कि कई शब्दों के वो स्त्रीलिंग-पुल्लिंग जान जाते हैं। जी, जी। ऐसे तो अभी हाल ही में बिहार सरकार भी लगभग जो छुट्टी के समय का, जो दोपहर के बाद का जो सब छुट्टी वाला समय होता है, उसमें भी गाने खेलने का ऐसा हाँ, कुछ रखा लास्ट का है। चेतना सत्र चलता है, लास्ट का असेंबली चलता है, उसमें एक्सरसाइज प्ले वगैरह जो होता है वो होता है। जी। तो बच्चे एक ही चीज रोज तो कर नहीं पाएंगे, कुछ बोरिंग सी हो जाती है, तो कुछ नयापन लाने के लिए ये मेरा एक नया प्रयोग रहा और बच्चे इसमें और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं जी। और खुल करके मैदान में आते और हैं। कहीं न कहीं वो अपनी जो मन की झिझक होती है शांत करते हैं और हाँ, डायरेक्ट बच्चे, शिक्षक से हाँ, भी जुड़ पाते वो हैं। हमसे ये गाने और संगीत नृत्य के माध्यम से बच्चे जो हैं या खेल के माध्यम से जब हम उनके साथ कोरिलेट होकर के खेलते हैं तो बच्चे हमसे कुछ जल्दी जुड़ जाते हैं और वो अपनी बातों को इजीली कह पाते अच्छा हैं। मैम, उनके अंदर की बातें जो हैं हम लोगों के लिए निकालना आसान आसान हो हो जाता है, जाता वो है, फ्रेंडली हो जाते फ्रेंडली हैं। हो जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से मित्रता के संभावना में आ जाते हैं और सारी बातें को शेयर करते हैं। हुँ, एक हुँ। बात बताइए, ऐसा बताया जाता है कि आप भी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी आपकी रुचि थी, फिर शिक्षक क्या बन गए, क्या मामला था पूरा ये? मामला क्या बताया जाएगा, ज़िंदगी जो है आपको कब किस मोड़ पर लेकर के चली जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। और हाँ, मैंने मास कम्युनिकेशन किया है पटना यूनिवर्सिटी से और कई सारे पेपर में मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैंने फीचर लिखा है और रेडियो और टेलीविज़न में भी मैंने एंकरिंग का काम किया है। और लेकिन ऐसा ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आया कि फिर हमको वो क्षेत्र छोड़ कर के और फिर इस क्षेत्र में आना पड़ा। और चूँकि शिक्षा जो है
टीचिंग लाइन से भी मेरा काफ़ी जुड़ाव था, और मेरे पिताजी खुद इस प्रोफेशन में थे, प्रोफेशन में रहते रहते वो अधिकारी भी बने। तो मेरा भी मकसद यही था कि पहले मैं एक जॉब सिक्योर कर लूँ, और पढ़ाना मुझे पसंद था। तो बीएड चूँकि किया हुआ था मेरा, और टेट की परीक्षा हुई, उसमें मैं सफल हुई। सफल होने के बाद नौकरी लग गई शादी होते होते ही। और होने के बाद फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मैंने इसको और इंटरेस्टिंग बनाने का लगातार 10 सालों से प्रयास किया, और प्रयास मेरा सफल भी रहा है। और बच्चे लगातार मुझसे जुड़ते जुड़ते गए, जाए और आप आज भी शुरुआत से पुराने ही। बच्चे जो हैं कहीं रास्ते में मिलते जी हैं तो नन्ही मैडम। अब चूंकि वो 10 साल का छूटा हुआ बच्चा है, 8-9 साल का छूटा हुआ, उसमें काफी चेंजिंग आ जाती है 8 के बाद छोड़े हुए। और मैं उसको पहचान नहीं पाती, लेकिन वो मुझे पहचानते हैं, परिचय देते हैं। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता चलिए है। एक बात बताइए कि शुरू से पहला से ही जो पदस्थापना हुई, पहली पदस्थापना तो आप यहीं पर कर रहे थे भेड़िया सुरा में, कहीं और स्कूल में थी मैम इससे पहले आप नहीं, और मैं कहीं नहीं थी। शुरुआती हैं? एक बात बताइए कि वो तो ठीक ही पत्रकारिता में रही, एक बच्ची का जीवन, उसके बाद गृहिणी के साथ साथ आप संगीत से भी जुड़ाव रखती हैं, क्योंकि अगर हाँ, गाने का माध्यम। इंटरेस्ट है बचपन अच्छा। में। कहीं भी जब मैं संगीत सुनती थी तो मेरा कान वहाँ ऑटोमेटिकली चला जाता था। चला जाता था। और घर में भी जैसे पढ़ाई के बाद स्कूल जब छूट जाता है तो कुछ दिनों के लिए मतलब एक गैपिंग आता है इंटर में एडमिशन लेने के दरमियान। तो उस दरमियान माता जी का ये था कि खाना बनाना सीखो, तो मैं रेडियो रख लेती थी, खाना भी बनाती थी, अच्छा। और खूब मैं गाने सुनती थी। और वहाँ से मेरा गाना सुनने का इंटरेस्ट जो जगा सो। जग गया और संगीत एक अजब एक दुनिया पैदा हाँ, आ जाती है अब उसके अंदर। समय का ऐसा तकाजा है कि मैं चाह कर भी सुन नहीं पाती हूँ। संगीत से इनका जुड़ाव छूट गया, उसके बाद पत्रकारिता से भी उन्होंने जुड़ाव छूटा, लेकिन काफी लोगों को नई दिशा देने के लिए मैम पढ़ा रही हैं बच्चों को सरकारी विद्यालय में जाकर के। तो हम चाहते हैं सरकारी विद्यालय में भी अभी शिक्षिकाएं हैं, लगातार लोग आगे की ओर कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनको संभावना होती है, बच्चों को भेजना चाहिए वहां पर।